यकीनन आप में से बहुत से लोगों ने आटे की बर्फी, आटे के लड्डू खाए होंगे और बनाए भी होंगे, लेकिन आज मैं आपसे आटे के पेड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यकीन जानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है और सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। और इनको बनाने के लिए 3 बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है जो हर वक्त हमारे किचन में मौजूद रहती हैं और आप इन्हें लंबे अरसे के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए सिर्फ 1 कप आटे से हलवाई स्टाइल में मज़ेदार और मुंह में घुल जाने वाले पेड़े बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये मैंने 1 कप गंदम का आटा पैन में शामिल किया है और फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ है। जो चक्की का आटा हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं वही आटा मैंने लिया है। आप यहाँ मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर है कि गंदम के आटे का इस्तेमाल कर लिया जाए। एक तो इस तरह पेड़े हेल्दी बनकर तैयार होंगे और दूसरा मैदे के मुकाबले में ज्यादा मजेदार बनकर तैयार होते हैं। मैंने मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है। आप घर में मौजूद आम जो चाय का कप होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उस कप से तमाम मेजरमेंट कर लीजिएगा। अब लो फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए आटे को भून लेना है ताकि इसमें से कच्चापन बिल्कुल खत्म हो जाए। और जब आप आटा भूने तो मुस्तकिल चमचा चलाते हुए भूनिएगा। अगर आपने मुस्तकिल चमचा चलाते हुए नहीं भूना तो क्या होगा, कहीं से आटा डार्क कलर का हो जाएगा, कहीं कहीं से जल भी सकता है। तो एक जैसा भूनने के लिए बहुत जरूरी है कि मुस्तकिल चमचा चलाया जाए और आपने फ्लेम को लो ही रखना है ताकि आहिस्ता आहिस्ता ठीक तरीके से आटे का कच्चापन खत्म हो सके। आटे को मैंने 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर भून लिया है। इसमें से बड़ी प्यारी सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगी है, जो कि इस बात की निशानी है कि इसमें से कच्चापन काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। अब इसमें हमने घी डालना शुरू करना है। तो अभी फ़िलहाल मैंने 1 टेबल स्पून इसमें घी शामिल किया है। आप देसी घी या बनस्पति कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि घी का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि लड्डू हो या पेड़े घी की वजह से बहुत अच्छी बाइंडिंग आती है और दूसरा मिठाई वगैरह घी में ही अच्छी लगती है, चाहे आप वो कोई भी मिठाई तैयार करें। अब आटे को इस तरह मैश करते हुए और चमचा चलाते हुए पकाना है। जब इसमें से घी गायब हो जाए तो इसमें मज़ीद घी शामिल करना है। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून घी मज़ीद शामिल किया है। अब सेम प्रोसेस से मैश करते हुए और चमचा चलाते हुए भून लेना है ताकि तमाम घी आटे में यकजान हो जाए। यकीन जानिए, अगर आप घर में बनस्पति घी से भी मिठाइयाँ बनाते हैं तो जो बाज़ार से आप मिठाई लाते हैं उनसे बहुत बेहतर घर में बनती हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि वो किस तरह का गैर मियारी घी मिठाइयों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें ये मैंने मज़ीद 2 टेबल स्पून घी शामिल किया है। अब सेम प्रोसेस से मैश करते हुए, प्रेस करते हुए और चमचा चलाते हुए भून लेना है और ख्याल रहे कि फ्लेम को लो ही रखना है। अब इसमें ये मैंने मज़ीद 2 टेबल स्पून घी शामिल किया है। इसमें मैंने टोटल 6 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल किया है। हो सकता है आपके माइंड में सवाल आ रहा हो कि एक साथ घी क्यों नहीं शामिल किया। अगर एक साथ घी शामिल करेंगे तो आटा ठीक तरीके से भुन नहीं पाएगा और दूसरा घी का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आटा एकदम घी को सोख कर लेगा। इस तरह थोड़ा थोड़ा शामिल करते हैं तो आटे में घी बहुत अच्छे तरीके से यकजान हो जाता है। अब मुस्तकिल चमचा चलाते हुए आटे का कलर चेंज हो जाने तक लो फ्लेम पर भून लेना है। आटा बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। आप देख सकते हैं कि आटे का कलर गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। बस हमने आटे को ऐसा ही भूनना है और आपको इस आटे का कलर बिल्कुल ऐसा ही लग रहा होगा जैसा कि आप बाजार से पेड़े खरीद के लाते हैं। तो बस इस पॉइंट पर मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और ऑफ फ्लेम पर मज़ीद 1 मिनट भून लेना है। ये आटा पेड़े बनाने के लिए तैयार है। अब इसमें ये मैं बाजार जैसा टेक्सचर और टेस्ट लाने के लिए मिल्क पाउडर शामिल कर रही हूँ। तो ये मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून मिल्क पाउडर शामिल किया है। अगर आपके पास खोया मौजूद हो तो मिल्क पाउडर की जगह आप 2 टेबल स्पून खोया शामिल करके भुने हुए आटे में मैश कर सकते हैं। मिल्क पाउडर को आटे में मिक्स करते हुए यकजान कर लेना है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से मिल्क पाउडर भुने हुए आटे में यकजान हो गया है। अब इसमें ये मैंने हाफ कप बूरा शामिल किया है, जिसे तगार भी कहा जाता है। अगर आपके पास बूरा मौजूद ना हो तो हाफ कप चीनी भी आप पीस कर शामिल कर सकते हैं और हाफ टी स्पून इसमें मैंने इलायची पाउडर शामिल किया है। अब इन्हें भी मिक्स करते हुए यकजान कर लेना है। अगर आप चाहें तो बूरा बनाने का तरीका ऊपर आई बटन क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं।
तमाम अज़ा बहुत अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो गए हैं और इस पॉइंट पर यह मिक्सचर इतना ठंडा हो गया है कि इसे आसानी से हम हाथ में ले सकते हैं। आप ये देखिए, अब इसे हम उठाकर बाइंड करते हैं तो ये बाइंड नहीं होता, बिल्कुल भुरभुरा सा है। तो अब इसमें बाइंडिंग के लिए हमने क्या करना है, लिक्विड मिल्क का इस्तेमाल करना है। तो ये मैंने ठंडा लिक्विड मिल्क लिया है और इस तरह 1 टेबल स्पून डाला है, यानी कि इसमें 1-1 टेबल स्पून करके मिक्स करना है। 1 टेबल स्पून मजीद लिक्विड मिल्क शामिल किया है। अब सेम प्रोसेस से मैश करते हुए मिक्स कर लेना है। इसमें ये मैंने 1 टेबल स्पून मजीद लिक्विड मिल्क शामिल किया है और मिक्स कर दिया है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करेंगे और मिक्स करते चले जाएंगे। इसमें मैंने टोटल 3 टेबल स्पून लिक्विड मिल्क शामिल करके मिक्स किया है। अब ये बाइंड हो रहा है। अब यहाँ हमें हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, टेंशन मत लीजिएगा। हाथ मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है। कुछ काम होते हैं जो कि हम ग्लव्स पहनकर नहीं कर सकते, तो अब इस तरह हमने हाथ से मिक्स करना है। आप देखें, हाथ से मिक्स करने से ये प्रॉपर तरीके से मिक्स हो गया है। अब ये मिक्सचर पेड़े बनाने के लिए तैयार है। हमने इसमें से थोड़ा मिक्सचर लेना है। अब जितना बड़ा आप पेड़ा बनाना चाहते हैं उतना ही मिक्सचर ले लीजिएगा। आप इस तरह गोल पेड़े भी बना सकते हैं या फिर इस तरह चारों तरफ से हल्का हल्का सा प्रेस करके पेड़े की शक्ल दे सकते हैं। अगर इस पॉइंट पर आपको ये लगे कि ये मिक्सचर आपस में बाइंड ठीक तरीके से नहीं हो रहा, तो 1 या 1.5 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत लिक्विड मिल्क शामिल कर दीजिएगा। अब इस पेड़े को बाजार जैसा टेक्सचर देने के लिए हम बूरे से कोट करेंगे। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी से भी कोट कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये लग रहा है ना बिल्कुल बाजार जैसा पेड़ा, जैसा कि आप मिठाई की दुकान से लेकर आते हैं। तो ये पेड़ा मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि कितना बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। बस इसी तरीके से पेड़े बना लेंगे और बूरा में कोट करते चले जाएंगे। आप इन पेड़ों को आराम से फ्रिज में 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।